अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए आज हम पढ़ते हैं बग़ैर तरतीब के हुरूफ। यानी आज जो हमने लिखे हैं वो बिला तरतीब के लिखे, आगे पीछे करके लिखे हैं, क्योंकि हमने पीछे दो तख्ती पढ़ ली है, दो सबक पढ़ लिए हैं, उनमें तरतीब के साथ थे हर हरुफ, लेकिन यहाँ बग़ैर तरतीब के लिखे गए। उसकी वजह यही है ताकि पहचान हो जाए कि हमने तरतीब से तो याद कर ली है, क्या बग़ैर तरतीब के हमारे याद भी है या नहीं। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला वर्ड है खा। पहला वर्ड है खा। ये दूसरा वर्ड है दाल। अगर हमने याद कर ली अच्छे से तो हम पढ़ते चले जाएंगे। तीसरा वर्ड है अलिफ और चौथा वर्ड है गईन। उसके बाद है या, उसके बाद है बा, उसके बाद है रा, उसके बाद है सीन, उसके बाद है वाव, उसके बाद है लाम, उसके बाद है हा, उसके बाद है काफ, उसके बाद है आइन, फिर उसके बाद है ज़ा, उसके बाद है मीम, उसके बाद है ता, फिर ये गाफ। गाफ की पहचान क्या होती है कि इसके ऊपर एक डंडा आ जाता है और शक्ल। उसके बाद है जा, उसके बाद है पा। पा की पहचान क्या होती है कि इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं और बा के नीचे 1 नुक्ता होता है, ये फ़र्क है दोनों में। उसके बाद है हा, उसके बाद है डाल। डाल में और दाल में यही फ़र्क है कि दाल के ऊपर कुछ नहीं खाली होता है और डाल के ऊपर ये छोटा सा त्वा रख दिया जाता है। उसके बाद है टा, इसके ऊपर भी छोटा सा त्वा रख दिया जाता है। हमजा, उसके बाद है जाल। डाल और ये जाल, फ़र्क क्या है, इसके ऊपर ता है, इसके ऊपर 1 नुक्ता है, दोनों की शक्ल वैसे सेम है। उसके बाद है जीम। अब जीम में, खा में और हा में क्या फ़र्क है, ये खाली है, इसके ऊपर 1 नुक्ता है और इसके बीच में 1 नुक्ता आता है। उसके बाद है डा। डा के ऊपर भी छोटा सा त्वा रख दिया जाता है। उसके बाद है नून, उसके बाद है ता, उसके बाद है सा। पा में और सा में यही फ़र्क है कि पा के नीचे 3 नुक्ते हैं और सा के ऊपर 3 नुक्ते, ये नीचे है ये ऊपर है, बस ये फ़र्क है, शक्ल दोनों की सेम है। चीम, इसके बीच में 3 नुक्ते हैं, तो जीम में और चीम में यही फ़र्क है, जीम के बीच में 1 नुक्ता आता है और चीम के बीच में 3 नुक्ते आते हैं। स्वाद, फा, उसके बाद है या, उसके बाद है शीन। शीन में और सीन में यही फ़र्क है, ये खाली है और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, शक्ल ये है 3 दांत वाली। उसके बाद है काफ। काफ में और गाफ में यही फ़र्क है कि काफ बगैर डंडे के होता है और इसके ऊपर एक डंडा रख दिया जाता है। ज़ाद, स्वाद में, स्वाद में और ज़ाद में यही फ़र्क है, ये खाली है और इसके ऊपर 1 नुक्ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ वर्ड है जो सेम होते हैं पर उन पे नुक्तों से फ़र्क होता है। कुछ वर्ड वो होते हैं जो अकेला है बिल्कुल, जैसे हा भी अकेला है और फा भी अकेला है, या भी और काफ भी, लाम भी और नून भी और मीम भी, ये वर्ड अकेले अकेले हैं, इनको तो पहचानना बहुत आसान होता है। लेकिन जो वर्ड एक जैसे है फिर उन पे नुक्तों के ज़रिए पहचान होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आप इसको बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लें और बहुत अच्छे से याद कर लें। ये लिखा हुआ है ऊपर ऊपर
बग़ैर तरतीब के हरूफ। बग़ैर तरतीब का मतलब यही है कि आगे पीछे करके वर्ड लिखे गए हैं, आगे पीछे करके हरूफ लिखे गए हैं। किताब का नाम मैंने पहले भी बताया था, फिर लिखा है तामीर अदब। इसी किताब से हम पढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह अभी आपका कायदा चल रहा है। जब ये कायदा मुकम्मल हो जाएगा फिर आपका पहला हिस्सा आएगा। तो इसको आप पढ़ने के साथ साथ लिखे भी, क्योंकि लिखने से दिमाग में फिट होता है। जब इंसान बार बार लिखता है तो वो जहन नशीन हो जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।